गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसका लास्ट टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। मेन जो कल्चर आज से अप्रोक्स 4500 ईयर्स पहले थी, उसको जानने में क्या प्रॉब्लम फेस हो रही हैं। इतने पुराने लोगों के बारे में फिर से रिकंस्ट्रक्शन करना आर्कोलॉजिस्ट के लिए, हिस्टोरियन के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। आज हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। प्रॉब्लम तब नहीं आती तब हमें उस एम्पायर, उस सिविलाइजेशन के बारे में हमारे पास कुछ रिटर्न में एविडेंस होते हैं। उन लोगों की तो अपनी कोई लैंग्वेज हो भी गई तो उस स्क्रिप्ट को हम पढ़ नहीं पाए हैं। बहुत आसान होता है किसी भी एम्पायर या सिविलाइजेशन को समझना कब, जब वहाँ पर कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। यहाँ जो इंस्क्रिप्शन मिले भी हैं वो साइंस, उन पर सिंबल्स मिले हैं, इसलिए उनको पढ़ना जो है ना आसान नहीं है। नेक्स्ट, हिस्टोरियन ने, आर्कोलॉजिस्ट ने समझने की बहुत कोशिश की है। राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी ने जब हड़प्पा और मोहनजोदारो का अलग अलग एक्सकवेशन हुआ तो अलग अलग साइट की कल्चरल सीक्वेंस या वहाँ मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स सेम थे। अभी अभी अपने कंट्री में ASI के जनरल डायरेक्टर मार्शल इंडिया में आए हैं। उन्होंने मेसोपोटामियन सिटी के कुछ शहरों का एक्सकवेशन किया है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो इंडिया के हड़प्पन और मेसोपोटामिया में मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स को जोड़ करके वो कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जिनके फंक्शन के तौर पर हम उनको वो लोग किस तरह यूज करते थे। बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स तो ऐसे हैं जिनको आज के कॉन्टेक्स्ट में समझना आसान है, लाइक क्वेर्न, ऑर्नामेंट्स, स्टोन से बने हुए टूल्स, उसको हम आज के कॉन्टेक्स्ट में लें तो समझना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिसको हम ये नहीं पता चलता कि वो इनको एक रिलीजियस लेवल पे यूज करते थे या फिर वो टूल्स में यूज करते थे या फिर दोनों में करते थे। नेक्स्ट जो है ना, इसमें कुछ ऐसे हमें इंडिविजुअल एविडेंस पर भी डिपेंड करना पड़ता है। हड़प्पन कल्चर के लोग गुजरात के, राजस्थान के कुछ ऐसी साइट पर हमें ऐसे एविडेंस मिले हैं कि वो लोग कॉटन प्रोडक्ट करते थे, बट ये अभी तक पता नहीं चला है कि वो कॉटन को एक क्लॉथ के तौर पर यूज करते थे। इस तरह हम इसको जानने के लिए कुछ जो स्कल्पचर हैं, उनके ऊपर जो डिपिक्शन है, तस्वीर हैं, उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। नेक्स्ट, हम हड़प्पन कल्चर के पीपल्स में क्या सोशली और इकोनॉमिकली डिफरेंसेस थे, तो इसके लिए हमें टोटली डिपेंड रहना पड़ता है उनके बैरियर्स पर। जब वहाँ मोहनजोदारो के अंदर एक्सकवेशन हुआ तो एक्सकवेशन में हमें कुछ ऐसा
मिला है कि वो उन लोगों में सोशली या फिर इकोनॉमिकली डिफरेंसेस थे। जो लोग रिच थे वो लोग अपनी डेड बॉडी को जो है ना एक अर्थ के अंदर एक गड्ढा खोद करके ब्रिक्स से लिंक करके उसके अंदर अपने जो है ना मरे हुए व्यक्ति को वो दफना देते थे। लेकिन जो पुअर थे एक लेवल पर बहुत ज़्यादा ऐसी बैरियल्स भी मिली हैं कि उनके साथ ईंटों का लिंक या ब्रिक्स का लिंक नहीं किया जाता था। जो पुअर्स बैरियल्स थे लोगों के, वहाँ पर टेराकोटा से रिलेट कुछ टॉयज रखे गए हैं, बट जो रिच थे वहाँ पर कुछ कॉपर प्लेट मिली हैं। तो इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर सोशली और इकोनॉमिकली डिफरेंसेस रहे होंगे। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रेशन। बहुत प्रॉब्लम आती है इंटरप्रेट करते वक्त, किस चीज़ में, खासकर वहाँ के रिलीजन में। वहाँ रिलीजियस को लेकर के क्या प्रैक्टिस थी, ये इसको इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है आर्कोलॉजिस्ट के लिए। बट आर्कोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियन ने, स्कॉलर ने ये माना है कि जो चीज़ अनफेमिलियर, अननोन थी, अनयूजुअल थी, उसको उन्होंने रिलीजियस पॉइंट से देखा है। हम अब एक एक करके उनको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट, वहाँ पर एक टेराकोटा फीमेल फिगर मिली है। टेराकोटा की एक स्कल्पचर मिली है जो एक वुमेन्स की थी, जिसके गले में ऑर्नामेंट्स हैं, जो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्नामेंट्स है, यहाँ से गले से पूरी जो ना भरी पड़ी है। तो आर्कोलॉजिस्ट ने कहा है कि ये उस समय की मदर गॉडेस होगी। ये कहीं हमें इंस्क्रिप्शन में या कहीं रिटर्न में नहीं मिला, ऐसा सजेशन दिया है आर्कोलॉजिस्ट ने या हिस्टोरियन ने। दूसरा, वहाँ पर एक स्टोन स्टेचू मिला है जिसके दोनों हाथ यहाँ से कटे हुए हैं। उस स्टेचू को देखने के बाद ये लगता है कि ये स्टेचू यहाँ पर जो है ना एक प्रिस्ट किंग होगा। क्यों प्रिस्ट रूलर क्यों कहा? क्योंकि अभी मार्शल मेसोपोटामिया से अभी इंडिया में ASI के डायरेक्टर जनरल बन करके आए हैं, तो उन्होंने वहाँ पर इजिप्ट में, ग्रीस में ऐसे स्कल्पचर मिले थे। नेक्स्ट, कुछ सील्स यहाँ पर जो मिली हैं, वहाँ पर कुछ प्लांट्स लाइक पीपल, सील्स के ऊपर प्लांट मिले हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो ट्री मिला है वो पीपल मिला है। तो हो सकता है ये लोग आज के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो हो सकता है ये लोग पीपल की पूजा करते थे। बहुत सारे एनिमल्स मिले हैं, उन एनिमल्स में से एक वन ऑनर हॉर्न, एक सिंग वाला पशु मिला है। हो सकता है ये काल्पनिक हो, बट ये इसकी भी वर्शिप करते हो, ऐसा हिस्टोरियन ने माना है। सील को हम जब माइन्यूटली देखते हैं तो वहाँ पर एक ऐसा फिगर भी मिला है जो एक मैन योगी की तरह जो ना को अपनी लेग्स क्रॉस करके बैठा है। तो हिस्टोरियन ने इसको जो ना प्रोटो शिवा माना है कि ये लोग शिव का जो ना पहला रूप यहाँ हो सकता है, इन लोगों ने मानना शुरू किया हो। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाद की ट्रेडिशन में भी चलती रहती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाद की ट्रेडिशन में उनके साथ मेल नहीं खाता। हो सकता है कि यहाँ पर क्वेर्न, चक्की, यहाँ पर ऑर्नामेंट्स, यहाँ के बीड्स, यहाँ के टूल्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद की ट्रेडिशन में भी चलते रहे हों,
बट हम रिलीजियस पॉइंट की ओर देखें तो हो सकता है ऐसा नहीं हो। एग्जाम्पल योगी का ही लेते हैं कि जो ये योगी जो हमें सील पर इस पोस्टर में मिला है, तो बाद में अपनी हिस्ट्री के अंदर 1500 BC टू 1000 BC इस पीरियड को ऋग्वेदिक पीरियड माना गया है। ऋग्वेदिक पीरियड में एक पॉपुलर गॉड जो थे वो रुद्र थे। ऋग्वेदिक पीरियड में ये माना गया कि वो रुद्र शिवा ही रुद्र है। बट पौराणिक जो टेक्स्ट हैं उसमें कहीं भी रुद्र को योगी या कैटल एनिमल का गॉड नहीं माना गया है। तो हिस्टोरियन ने सजेशन दिया है कि ये योगी उस टाइम एक समन हो सकते हैं। समन मीन कुछ उस टाइम ऐसे लोग मैन वुमेन रहे होंगे जो मैजिकल पावर रखते होंगे। तो इस तरह इन रिलीजियस प्रैक्टिस को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि उनका जो काम था वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा। हिस्टोरियन को समझना बहुत मुश्किल रहा होगा। अब आज अपना ये लेसन कंप्लीट होता है। आपने नोटबुक तैयार करनी है NCERT के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।